फ्रेंड्स, दिस इज सोनल गुप्ता एंड आज मैं अपनी अपनी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि स्ट्रेस एंड हेल्थ। स्ट्रेस जो होता है वो हमारी हेल्थ पे कितना इफ़ेक्ट करता है। मतलब अगर ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं तो हमारी हेल्थ कैसी हो जाती है, और अगर हम कम लेते हैं तो हमारा हेल्थ कैसी रहती है। आपको ये जो थ्योरी मैंने लिखी है, ये आपको थ्योरी पूरी हेंस सिले ने दी है। ये थ्योरी का नाम है जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, जिसको हम GASB बोलते हैं। गैस इसमें इसने बताया कि एज पर हिज स्टडी स्ट्रेस रिएक्शन आर सेम टू ऑल वेदर इट इज एनिमल्स और ह्यूमन। स्ट्रेस का जो रिएक्शन होता है, स्ट्रेस कोई भी ले सकता है, तो जो स्ट्रेस होता है वो कह रहा है कि एनिमल्स पे और ह्यूमंस पे सेम होता है। कोई ये नहीं होता कि अगर ह्यूमन स्ट्रेस ले रहे हैं, उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वही स्ट्रेस ले रहे हैं। हर कोई स्ट्रेस लेता है और उसका इफेक्ट सब पे एक जैसा ही होता है। और वो मैंने आपको डायग्राम के जरिए और एक्सप्लेन भी करा और डायग्राम भी बनाया है कि जिससे आपको कि थ्योरी जल्दी क्लियर हो। एक्चुअली अगर देखा जाए, सबसे पहले अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो उसमें हम एक सेकंड के लिए डाउन हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, कैसे करेंगे। फिर हमारा जो नर्वस सिस्टम, जो हमारा माइंड होता है, वो उसको सोचने लगता है कि नहीं नहीं, हमें हार नहीं माननी, हम इससे लड़ना है, फेस करना है इसे। तो एकदम से हमारा जो एक अंदर का अलार्म होता है वो बजता है, हमारा माइंड जो होता है वो उसके लिए प्रिपेयर हो जाता है और हम हाई पीक पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद जैसे ही उसको फेस कर रहे होते हैं उस प्रॉब्लम को कई दिनों तक, तो उस प्रॉब्लम को हम हाई पीक में सॉल्व करने की, उसको फेस टू फेस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और धीरे धीरे जब हम उससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं तो हम उससे एग्जॉशन होने लग जाती है। इट मीन्स कि हम अपना बर्न आउट हो जाते हैं, फ्रीडअप हो जाते हैं, उससे उससे लड़ने की ताकत ख़त्म हो जाती है। अगर वो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है तो हमारी ताकत ख़त्म हो जाती है या हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हमें एक टाइम पे आके ऐसा लगता है कि अब बस यहाँ से भाग जा, आई जस्ट वांट टू बी रैन अवे। हमें वहाँ से भागने का सूझता है और कुछ नहीं सूझता इसके अलावा। जैसे कि मैंने आपको बताया अलार्म रिएक्शन। अलार्म रिएक्शन लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ एडर्नल पिट्यूटरी सिस्टम। इट प्रिपेयर फॉर फ्लाइट एंड और फाइट मोड। ये दोनों ऐसे मोड होते हैं, या तो हम उससे डट के सामना करते हैं या उससे भाग जाते हैं। रेजिस्टेंस होता है जो प्रोलॉन्ग्ड, जो काफी समय तक चलता है। प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस मेक्स कंटिन्यू फॉर बॉडी रिसोर्सेज, जो हमें कंटिन्यूसली हमारे जो बॉडी रिसोर्सेज है वो उससे लड़ते रहते हैं, उस सिचुएशन से लड़ते रहते हैं। एग्जॉशन, बर्नआउट इन द सेंस ऑफ कि हम वीकनेस आ जाती है हमारे अंदर, इमेबिलिटी हो जाती है, हेल्पलेसनेस समझने लगते हैं अपने आप को कि अब हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में ये सब होता है। तो एक सिचुएशन कोई भी जिससे हमें स्ट्रेस हो, जब हमारे सामने आती है तो हमारा माइंड उसको किस तरीके से, किस वे में लेता है, वो आपको बताया गया है इसमें। इज दैट क्लियर? थैंक यू। मेरा नेक्स्ट टॉपिक इसी में है, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है। ये आपकी बुक में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, बट मैंने इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करके आपको दिखाया। ये इस टॉपिक का नाम है फिजियो न्यूरो इम्यूनोलॉजी, जिसका मतलब होता है, फिजियो मतलब होता है माइंड, न्यूरो मतलब होता है ब्रेन, और इम्यूनोलॉजी मतलब होता है इम्यून सिस्टम। इसका मतलब ये होता है कि हमारा हमारा ब्रेन और माइंड, मैंने दोनों ये अलग अलग आपको अपने सेकंड चैप्टर में एक्सप्लेन कर रखा है। माइंड और ब्रेन जो होता है वो कैसे अलग होते हैं। ठीक है, ये ज़रूर मेरी सेकंड वीडियो ज़रूर देखना, सेकंड चैप्टर की वीडियो, उसमें मैंने आपको माइंड और ब्रेन को एक्सप्लेन कर रखा है। इसमें होता क्या है कि जो इम्यून सिस्टम होता है सबसे पहले हमारा वो खराब होता है। स्ट्रेस में कोई भी हमारे पास सिचुएशन आती है जिससे हमें स्ट्रेस होता है, उस सिचुएशन में इन्होंने बेसिकली आपको बीमारी को लेकर, डिजीज को लेकर क्लैरिफाई करा है। एक एग्जांपल लिया है WBC। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी बुक में लिखा हुआ है WBC, जिसको हम लिप्टस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो WBC हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारे अंदर, जो डिजीज से लड़ते हैं, जो एंटीबॉडीज बनाते हैं। जैसे कि अब इसमें लिखा है डिस्ट्रॉय एंटीजर्म्स। जो ये क्या, इनका क्या काम होता है? डिस्ट्रॉय एंटीजर्म, जो बाहर से हमारे फॉरेन वाले जो जर्म्स होते हैं, जो बाहर से एंटर करते हैं वायरस हमारे अंदर, उसको उससे लड़ने की या उसको मारने की कोशिश में
यही सेल होते हैं जो हमारा पूरा योगदान देते हैं, कैसे पूरे हेल्पफुल रहते हैं हमें। तो डिस्ट्रॉय एंटीजर्म्स, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, जो ये बढ़ाते रहते हैं हमारे अंदर, एंटीबॉडीज बढ़ाते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीजर्म्स को। टी सेल्स, इसमें क्या होता है, डिस्ट्रॉयज इन्वेडर्स। इन्वेडर्स भी वही होते हैं जो बाहर से आई हुई बीमारी हमारे अंदर घुसती है या वायरस हमारे अंदर आता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको डिस्ट्रॉय करता है। इसमें हेल्पर सेल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं कि किस चीज़ को प्रोटेक्ट करने में, हु प्रोटेक्ट इम्यून सिस्टम। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, एक्टिविटी होती है हमारे अंदर एक इम्यून सिस्टम की, किस तरीके से हमें भूख लगती है, हम खाना खाते रहते हैं, तो उसको स्ट्रांग बनाता है कि हमारी भूख खत्म ना हो जाए। उस वायरस, वो वायरस आके हमारी सबसे ज़्यादा इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है सबसे पहले आके। मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, इफ़ एनीवन हैव HIV, एड्स, ये कोई सी भी बीमारी अगर किसी को होती है तो वो इन बीमारी, इस एंटी जर्म से नहीं लड़ सकता, ठीक है ना, वो इन एंटी जर्म से नहीं लड़ पाएगा। तो इसीलिए उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है और उसको बोलते हैं कि तुम लोग घर में रहो जिससे कि तुम्हारे अंदर कोई वायरस जल्दी से ना एंटर करे। तो द पर्सन कांट बी फाइट अगेंस्ट एंटी जर्म्स। इसमें बी सेल भी होता है। WBC में टी सेल, बी सेल एंड नेचुरल किलर्स होता है। तो टी सेल मैंने आपको क्लियर किया है। बी सेल होता है जो हमारे अंदर एंटीबॉडीज को प्रोडक्ट करता है, मतलब प्रोड्यूस करता है, बनाता है। नेचुरल किलर्स होते हैं फाइट अगेंस्ट वायरस एंड ट्यूमर्स। ये नेचुरल किलर्स होते हैं जो हमारे बॉडी में ऑटोमेटिकली होते हैं और ये बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ने की कोशिश करते हैं, हम उनको खत्म करने की कोशिश करते हैं। डिफेंस अगेंस्ट वायरस इन्फेक्शंस एंड कैंसर, दिस टाइप ऑफ डिजीज एंटर इन ह्यूमन बीइंग बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। और ये सारी बीमारियां हमें हमारे अंदर एंटर कैसे करती है या होती कैसे है, हमें स्ट्रेस की वजह से। जितना इंसान ज़्यादा स्ट्रेस लेगा उसकी हेल्थ उतनी ही खराब होती जाएगी, जो मैंने टॉपिक बोला था स्ट्रेस एंड हेल्थ, तो उसने भी यही बात बताई है। If we want to get our body disease free, so we have to relax our mind and stress less it also. हमें अपने माइंड को बिल्कुल स्ट्रेसलेस रखना चाहिए, हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, अपने माइंड को रिलैक्स रखना चाहिए अगर हमें इन डिजीज से लड़ना है या फ्री ऑफ होना है इनसे, ठीक है। सोशल सपोर्ट हेल्प अस इन ऑल सिचुएशंस। हमें जो सोशल सपोर्ट है, जो हमें बाहर के नेटवर्क्स हैं, वो भी हमें मदद करते हैं इन बीमारियों से प्रोटेक्ट करने में। बेसिकली मेरा जो आपको बताने का मतलब था वो ये था कि WBC जो होता है ये हमारे माइंड और ब्रेन और इम्यून सिस्टम से कैसे लिंक करता है, वो बताया कि माइंड और ब्रेन इम्यून सिस्टम से कैसे लिंक करता है। वो इस तरीके से लिंक करता है बेसिकली कि WBC जो होता है वो हमारे एक हमारा सबसे बड़ा हथियार है हमारी बॉडी में, जो डिजीज से लड़ने में मदद करता है या डिस्ट्रॉय करता है एंटीजर्म्स को, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।